Hello everyone, welcome to my class. This is lecture number 47. जो बच्चे हमारे डिप्लोमा कर रहे हैं वो बच्चे जो कॉलम के संबंध में जनरली जो उनका प्रॉब्लम्स आएगी तो उसमें से हमने कुछ डिस्कस किया था और कभी हम अभी आपको ये डिस्कस करना चाहते हैं कि कॉलम जो है आपका दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। टॉपिक हमारा है कॉलम, डिजाइन ऑफ कॉलम, जिसमें हम लोग ये बात चलते हैं शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। दो के बारे में हम लोग जनरली शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम, इनका डिजाइन करने का जो तरीका है जिससे शॉर्ट कॉलम के बताया था, तो इसमें इसेंट्रिसिटी के लिए थोड़ा सा पॉइंट था, दैट इज योर दिस एल इफेक्टिव या एल अनसपोर्ट लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस बी आर डी जो भी छोटा हो डिवाइडेड बाय 30 लेस देन और 20 ये हमारा डिस्ट्रिक्शन है। ये अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये मान लेंगे कि इसेंट्रिसिटी विद इन लिमिट है और वो शॉर्ट कॉलम की तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये एक चेक है जिसको हम अप्लाई करते हैं। अगर आपका लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम को जैसे डिफाइन किया था, जैसे एल इफेक्टिव आप निकाले थे, एल इफेक्टिव बाई बी आर डी, बी आर डी में जो कम हो, विच एवर इज लेस, जो कम हो विच एवर इज लेस, माने जो आपका कॉलम है उसका जो साइज है आपका, जैसे मान लीजिए ये डी है और ये बी है, तो बी और डी में जो कम होगा उससे डिवाइड करें आप एल इफेक्टिव में। तो अगर ये एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई बी आर डी मान लो, आप बी मान लो, इज लेस देन 12 तो शॉर्ट कॉलम है। अगर ये ग्रेटर देन 12 हो जाएगा तो ये लॉन्ग कॉलम हो जाएगा, ये शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। तो ये इस तरह की पहचान है। अब यहाँ क्या है कि जैसे आपको अगर लॉन्ग कॉलम है तो इसमें रिडक्शन फैक्टर हम लोग यूज करते हैं, दैट इज 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 बी इज लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो ये फार्मूले में जो आपका पीयू होगा, पीयू में इसको सीआर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लॉन्ग कॉलम को लोड कैरी करेगा, लॉन्ग कॉलम का लोड कैरी कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ ये 48B की जगह पर 160 I भी यूज कर सकते हैं आप। आई मीन क्या होता है? आई मीन इक्वल्स टू आप होता है रूट ओवर I बाई ए, आई इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर। तो ए आर स्क्वायर से आर मीन या आई मीन निकाल करके भी निकाल सकते, लेकिन हम प्रैक्टिस पे ये फार्मूला यूज करेंगे सी आर रिडक्शन फैक्टर के लिए। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि शॉर्ट कॉलम कब होगा, लॉन्ग कॉलम कब होगा। अब यहाँ पर जो डिप्लोमा लेवल की तक बात है, वहां पर ये जनरली हम लोग जो लोडिंग करते हैं या कॉलम को डिजाइन करते हैं वो टोटल कंप्रेशन में करते हैं। जैसे मान लीजिए लोड आपका जो है ये एक लिमिट के अंदर है, जैसे ये मान लीजिए आपका कॉलम है और कॉलम में एक पॉइंट आप मिडिल ये पॉइंट है आपका, तो इसमें एक वेरिएशन आपने यहाँ दिया है कि ये जो अलाउ करेंगे आप वो 0.05 डी इधर, और इधर में जैसे मान लीजिए एक डायरेक्शन आपका बी है, ये डी है मान लीजिए, तो इसमें जो अलाउंसेस है जो इसेंट्रिसिटी के लिए आप फोर्स जो यहाँ पर लग रहा है आपका पी फोर्स जो लग रहा है पीयू, उसकी इसेंट्रिसिटी जो है 0.05 इधर, 0.05 इधर में आप वेरी कर सकते हो। इसी तरह से इस डायरेक्शन में 0.05B और 0.05B इधर भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब हुआ कि चारों तरफ अगर आपकी पेरिफेरियल डिस्टेंस 0.05D इधर, 0.05D इधर मान लो, तो ये इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, दैट इज 0.1D, 0.1D इधर, टोटल 0.1D सेंटर से आपको 0.1D इधर और 0.1B इधर। अगर इसमें आपका रहता है लोड, अगर इतना एसेंट्रिक होता है तब भी हम इसे शॉर्ट कॉलम की तरह या लोड को इसके थ्रू जाते हुए कंप्रेशन की तरह से
ये सेंट्रिक ना मानते हुए कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कॉलम है वो क्या हो सकता है, कॉलम हो सकता है कि दैट इज कॉलम का लोड क्या हो सकता है, कैन बी एक्सियल, जो कि इसके सेंटर से गुजरे, सेंटर से, लेकिन ये सेंटर से गुजरना प्रॉब्लम है, हो नहीं सकता है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, वर्कमैनशिप करेंगे तो इसके अलाइनमेंट में या इसके में डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से, वेरिएशन की वजह से जो आपको सीजी से जाना चाहिए, सीजी से लोड ना जा करके थोड़ा वेरिएशन उसका हो सकता है। ये मान लीजिए आपकी सीजी है, दिस इज योर सीजी, यू आर गोइंग सीजी, और इससे अगर थोड़ा सा वेरिएशन करेगा ई एक्स डायरेक्शन में, या मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे आप लोडिंग जो कर रहे हैं ई एक्स डायरेक्शन में, या आपका ईस्ट साइड डायरेक्शन में ई वो हो सकता है, या स्लाइटली क्या कर सकते हैं कि लोड कहीं इस पॉइंट में, जैसे मान लीजिए आपका ये सेक्शन है, इस सेक्शन में लोड कहीं यहाँ पर लगता हुआ नजर आएगा, तो इसका क्या है कि ये इसेंट्रिक हो गया, मींस इसमें बेंडिंग भी है, एक्सियल प्लस बेंडिंग आ जाएगा, बेंडिंग आ जाएगा। तो ये जो बेंडिंग है, बेंडिंग फिनोमेना की वजह से ये अतिरिक्त जो फोर्स है वो P, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ये इस लोड पे P लगा रहे हैं, तो अगर इसेंट्रिक मान लीजिए यहाँ पर आ गया आप, तो ये एक लोड अपोजिट साइड में लगा देंगे तो ये न्यूट्रल हो गया, तो ये लोड क्या हो गया, P इंटू ई, ई इज योर डिस्टेंस, P बाई ए तो आएगा ही, प्लस PE और लोड आ जाएगा, P मोमेंट, दिस इज योर मोमेंट, दिस इज योर एक्सियल, एक्सियल लोड हो गया। तो ये दोनों के लिए हम कॉम्बिनेशन करके डिजाइन करते हैं, तो इसमें क्या है, अभी ज्यादा नहीं, हम यूनी एक्सियल माने एक डायरेक्शन में, अगर एक डायरेक्शन में इसेंट्रिसिटी पे है तो इसे बोलेंगे यूनी एक्सियल, यूनी एक्सियल मींस एक साइड में इसेंट्रिक है। बाई एक्सियल अगर आपका दोनों साइड में आपका इसेंट्रिसिटी इस तरह से दिखाई पड़े कि दोनों साइड में बाई एक्सियल होगा। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो कि कॉलम में हम फेस करते हैं। अब हम यहाँ डिप्लोमा की इस तरह से हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे। एक हम चीजों को डिस्कस करें सर्कुलर कॉलम में। सर्कुलर कॉलम जो होगा दैट इज सर्कुलर कॉलम, आप अगर आप देखो सर्कुलर कॉलम, अभी तक सर्कुलर कॉलम का मतलब ये हुआ कि आपका ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं, दिस इज ए सम सॉर्ट ऑफ सर्किल, दिस इज योर सर्कुलर, ये सर्कुलर है, सपोज करिए सर्कुलर, इस पॉइंट से सर्कुलर है, तो इसमें क्या है, एक इंटरनल जो है कवर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जैसे आप प्रोवाइड करिएगा कवर, दिस इज कवर, पूरा एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा लेकिन हाँ ये किस तरह से आपका, तो यहाँ क्या है कि दिस इज योर सेंटर लाइन जैसे जा रही है, इधर सेंटर लाइन जा रही है, तो यहाँ क्या है, इसका आउटर जो डायमेंशन है वो मान लीजिए 500 है, सपोज करिए 500 है ना, तो इसका डाया जो है 500 का है, और यहाँ जो इसका कवर हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, दिस कवर इज 40 mm, दोनों साइड में 40 mm का कवर हम लोग प्रोवाइड किए। मान लीजिए ये कवर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज योर 40 mm का कवर है। तो यहाँ पर एक चीज देखने की जरूरत है, जैसे हम यहाँ पर कॉलम में मान लीजिए 8 सरिया का इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम जो है 6 सरिया हो ना, 8 सरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ 2 कर दिया, फिर 2 यहाँ कर दिया, ठीक है, फिर 2 यहाँ कर दिया, इस तरह से सपोज करिए कि 2 हमने यहाँ कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या है, मान लीजिए ये जो सरिया है और इसके ऊपर जो जा रहा है वो एक लेटरल टाइज है या स्पाइरल हमने कर लिया है, स्पाइरल बाइंडिंग, स्पाइरल की बाइंडिंग हो रही है, इस तरह से जा रही है, दिस इज स्पाइरल। तो दीज आर द 16 कितने नंबर है, 8 नंबर बार है, सपोज करिए 8 नंबर बार है। और यहाँ पर जो हम ये टाई जो यूज कर रहे हैं उसका जो फाई है, फाई PR बोल सकते हैं, वो 8 mm है, सपोज करिए 8 mm का हमने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर जैसे सेक्शन में इस तरह से जब आप इस तरह से देखोगे तो कैसे दिखाई पड़ेगा, ये कॉलम आपको दिखाई पड़ेगा, ये कॉलम का कवर दिखाई पड़ेगा यहाँ, ठीक है, कवर आएगा ये वर्टिकल में, यहाँ पर भी आपको कवर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। कवर के बाद फिर क्या है कि यहाँ पर जैसे आपके ये कवर है, ये रीइंफोर्समेंट दिखा रहा है, तो ये ऐसे करके जाएगा, ये इस तरह से।
तो ये जो आपका यहाँ से इस तरह से जाएगा तो ये डिस्टेंस जो है इसकी क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड द पिच। मतलब जो स्पाइरल ऐसे करके आप देख सकते हो कि ऐसे मान लीजिए कोई आप कवर प्रोवाइड करते हो सेपरेटली, तो क्या करना है, ऐसे ये कवर है तो कवर से अंदर से ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, इससे करके जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द पिच, राइट। दिस इज कॉल्ड द पिच। तो यहाँ क्या है कि यहाँ देखो सर्कुलर कॉलम में ये चीजें आएंगी जिसमें आपको ये देखना है कि ये सर्कुलर कॉलम हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, किस तरह से यूजफुल है। तो यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि दिस स्पाइरल बाइंडिंग है, 8 नंबर की सरिया है। तो कॉलम जो है आपका है, कॉलम साइज जो है क्या है, 500 डाया, 500 डाया, 8 mm 5 TR है। मान लीजिए आप TR माने ट्रांसवर्स स्पाइरल है ये। दिस इज योर स्पाइरल बाइंडिंग है, ठीक है। स्पाइरल हमने इसमें किया है और इसमें नंबर ऑफ बार्स कितनी है, 8 नंबर बार है, 3 3 6 2 8 नंबर्स बार है। 8 नंबर 16 5 TR है और Fe415 यूज कर रहे हैं और M20 की कंक्रीट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की कॉलम अगर आप आए, आपको बताया जाए कि कॉलम की मान लीजिए स्पान आपकी लंबाई L इफेक्टिव इक्वल्स टू आप मान लीजिए 4 मीटर है, 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर है। तो यहाँ पर देखो अगर 4 मीटर है या थोड़ा बढ़ जाएगा तो उसमें हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम हम निकालना चाहें तो L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई D, दिस इज योर D डाया, टोटल डाया D, लेफ्ट डायमेंशन ये है। तो हमारा क्या हो गया 4000 डिवाइडेड बाई 500। लाइक देखते हैं कितना आता है। तो ये आपका आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 500। दिस इज कमिंग 8, मान लीजिए 8 आ रहा है तो दिस इज कमिंग 8, इट इज लेस देन 12। तो क्या है, ये शॉर्ट कॉलम हो गया। शॉर्ट कॉलम आप चेक कर लोगे कॉलम कैसा है। अगर ये शॉर्ट कॉलम निकल के आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर लॉन्ग कॉलम निकल आया है तो आप CR फैक्टर जो है यूज करोगे। CR क्या है 1.25 माइनस L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 48 B यहाँ पर B और D बराबर है इसलिए 500 ही होगा यहाँ अगर आप यूज करोगे। तो अगर आप ये चेक करना चाहोगे तो इसमें B बराबर D यही होगा, L इफेक्टिव यही होगा। एक चीज और बताना चाहते हैं कि जैसे हमने बताया था कि सपोर्ट की कंडीशंस जैसी क्या होगी उसके हिसाब से आप L इफेक्टिव का मान निकालेंगे। तो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। L इफेक्टिव निकालने के दोनों सिरे पिंड हैं, एक सिरा फिक्स है, दूसरा सिरा पिंड है या हिंज है, उन सब के लिए वैल्यूज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो वो वहां पर आपका एक बेसिक होगा। अब यहाँ पर हम जो समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं, ये आपको बताना चाह रहे हैं कि कॉलम जो है, ये जो कॉलम है चाहे शॉर्ट कॉलम आपका जो आया है, इसमें एक कंडीशंस है। अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो जो स्ट्रेंथ आपकी PU है उसको हम 1.05 P यूज कर सकते हैं अगर आप स्पाइरल या हेलिक्स अगर प्रोवाइड कर रहे हैं। हेलिक्स अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इस PU का जो मान आप निकालेंगे उसको 5% बढ़ा सकते हैं, बशर्ते क्या कंडीशन है, दैट इज BH वैल्यूम ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट पर यूनिट डिवाइडेड बाय वैल्यूम ऑफ कोर का वैल्यू ये इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.36 FCK अपॉन FY ब्रैकेट में AG अपॉन AC -1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, जो कोड के प्रोविजंस में है और उसमें भी है, तो हम इसका 5% ज्यादा कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह की एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आपके आएंगे तो वहां पर हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलम में हमने जो दिया है, दिस इज योर कॉलम हम पढ़ रहे थे, दिस इज योर दैट इज दिया है दिस 39.4.1। तो IS 456 के
IS 456/2000 के पेज नंबर आप देखोगे 71 में आपका मेंशन है। उसमें क्या दिया है कि आप दैट इज 39 पॉइंट क्लास जो है 4.1 है। उसमें लिखा है कि क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट टू द वॉल्यूम ऑफ कोर shall not be less than मतलब ये ग्रेटर हो या shall not be less than, ये हमने कर दिया shall not be less than this value 0.3 AG AC -1 FCK। तो दिस इज योर चेक, ये चेक है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो ये चेक आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है करने के लिए, तो आप इसको कैसे करोगे ये हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। दिस इज योर BH/BC और इसका कितना ये लोड कैरी करेगा, इसको भी हम लोग, अगर ये इस तरह का प्रोविजन है तो कितना लोड कैरी करेगा, प्रॉब्लम्स क्या होगी, दैट इज हाउ व्हाट विल बी द PU क्वेश्चन, हाउ मच लोड, और आप चेक करो, चेक वेदर दिस PU कैन बी 1.05 PU नेक्स्ट PU एक्सटेंडेड कर सकते हो आप 1.05 P के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज को समझने की हमें जरूरत है। इसी पर हमारा ये लेक्चर है, यहाँ पर हम आपको यही चीज बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि AG कोई बात नहीं है, AG बराबर क्या होगा, π/4 × d², π/4 × d² हो जाएगा। तो आप AG निकाल सकते हो, दिस इज होल π/4 × 500², दिस इज ओके। ये आपका हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका जो है निकाल लोगे, AG निकाल सकते हो ऑलरेडी। तो 500² × 6 ठीक है, divided by 4, this is coming 196,196,349.5 आ रहा है। दिस इज इतना mm² आपका, दिस इज योर AG। व्हाट विल बी द AC? अब सवाल ये है कि AC कैसे आप निकालोगे, तो यहाँ इसको समझने की कोशिश करिएगा। AC कैसे निकालेंगे, AC क्या है, AC क्या है, ये AC जो है कोर का पेरिफेरी जो स्पाइरल आ रही है उसके बाहर का डायमीटर है, मींस कोर का। तो क्या होगा, दैट इज 500 - 40 × 2, 2 कवर हो गया। तो हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए सरिया के पीछे पहुंच गए, इसलिए +2 × 5 कितना है, 5 मीन्स 8 mm। दिस इज योर कोर डाया, दिस इज योर कोर डाया, दिस इज कोर डी कोर कह सकते हैं इसको। दिस इज योर डी कोर क्या है, दैट इज आउटर साइड ऑफ योर स्पाइरल। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आप हाफ करके देखोगे तो ऐसे क्या है, जैसे ये आपका सर्किल जा रहा है मान लीजिए, और ये आपका स्पाइरल है, और आपने सरिया मान लीजिए यहाँ रखी है, यहाँ सरिया रखी है। तो कवर जो होता है ये सरिया के आउटर से ये डिस्टेंस, दिस इज अ कवर 40 mm पर। तो दोनों साइड में आपने 40 mm घटा दिया, इधर भी था इतना ही। तो आपने क्या किया था, यहाँ पर सरिया थी तो सरिया का यहाँ से कवर आपने 40 mm कम कर दिया। अब आप यहाँ पहुंच गए सरिया के, मतलब ये सरिया यहाँ पहुंच गए, और इसके पीछे जो है ये आपका स्पाइरल आ रहा है। तो इसका 8 mm इधर जोड़ लिया, 8 mm इधर गया, तो इसके बाहर आ गए। तो हम लोग यहाँ पर आ गए। तो दिस इज योर कोर इज नथिंग द डाया D -2 कवर +2 × 5 PR। ये आपका फार्मूला है, दिस इज योर फार्मूला, कि जो आप क्या करें इसकी आउटर पे जाके स्थित हो गए। सो योर डी कोर आप फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पर हमारा AG कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए हमें जरूरत पड़ेगी। AG = 1963 49.5
mm², ये π/4d² से आ गया। और अब आप कोर क्या है, कोर इक्वल्स टू क्या हो गया 500 आप कर लीजिए माइनस 40 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8, आप इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 500 माइनस 80 प्लस 60। आप जोड़ लीजिए इसको, हम जोड़ लेते हैं इसको, तो 500 माइनस 80 प्लस 16, दिस इज कमिंग 436। तो योर कोर डाया इज इक्वल टू 436 हो गया, ठीक है। तो ए मतलब कोर कर सकते हो या आप ए सी कर सकते हो, ए की कोर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज 5/4 इंटू 436 का होल स्क्वायर, दिस इज योर 430। इसको आप निकाल लो, 436 स्क्वायर इंटू 5 divided by 4, this is 149,301, 149,301 mm² आ गया, दिस इज योर ए कोर हो गया। अब आप ये देखने की कोशिश करो, यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो कि हम यहाँ जो चीज करने जा रहे हैं उसमें ये फार्मूला जो यूज करेंगे उसमें BH चाहिए और BC चाहिए। तो BH क्या होता है, BH इज हाउ मच, योर BH स्पाइरल का। तो स्पाइरल के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से स्पाइरल के सेंटर पे जाएंगे, सेंटर पे। तो स्पाइरल के केंद्र से स्पाइरल के केंद्र की दूरी वो क्या होगी, केंद्र से दूरी पूरा D अगर आप निकालना चाहें इसका D तो क्या होगा, डी अगर D आप मान लीजिए स्पाइरल कर लीजिए, स्पाइरल का तो क्या होगा, दैट इज 500 माइनस 2 इंटू 40 कवर, तो कहाँ आगे प्लस 2 इंटू 8/2, दिस इज योर सेंटर। तो दिस इज द डी स्पाइरल, स्पाइरल के केंद्र से सेंटर की दूरी का टोटल मतलब डिस्टेंस, टोटल डाया। तो डाया क्या हुआ, यहां से इसके जैसे आपका स्पाइरल मान लीजिए थिकनेस है इसकी स्पाइरल की, ये थिकनेस है इसके हाफ पे ले जा रहे हैं, तो हाफ क्या होगा, ये 8/2 हो जाएगा। और हम कहाँ थे, कवर के बाद कहाँ थे, जहां सरिया आपकी यहाँ लगी हुई थी सरिया, तो यहाँ पर थे हम, यहाँ घटाने के बाद यहाँ पर आ गए, इस पॉइंट पे आ गए हम, कहाँ पर आए, इस पॉइंट पे आए। इस पॉइंट से जो ये चीज आ रही है, इस मोटी वाली मान लीजिए सर्कुलर है, इसके पीछे जो हम लोग लगा रहे हैं, मान लीजिए बढ़ा के दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से कुछ लगी हुई है, तो इसके सेंटर में आप ले आएंगे तो इसका क्या होगा 5/2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो टोटल आप यहाँ दोनों साइड में लेंगे, इधर भी साइड में आएगा, इस साइड में आएगा, तो डाया क्या हो जाएगा, डाया ये यहाँ से इसका भी आप लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 500 माइनस 2 कवर प्लस 2/2, तो ये हो गया 500 माइनस 80 माइनस 8। अब आप घटा लो, इसको घटा लेते हैं, दिस इज योर 500, सॉरी यहाँ प्लस होगा, दिस इज योर प्लस माइनस 80 प्लस 8, ये आ गया, तो सॉरी 500 माइनस 80, दिस इज 420 प्लस 8, 428 आ गया, दिस इज योर 428 mm। तो ये स्पाइरल का जो है डाया हो गया। अब BH जो निकालोगे, BH बराबर होगा आपका पाई डी स्पाइरल इंटू π/4 पाई इस PR, ठीक है, डिवाइडेड बाई पिच मान लेते हैं 60 mm, मान लो 60 mm की पिच है, आप मान लो 60 mm की पिच है, तो ये फार्मूला आप ध्यान रखना, ये यूज करेंगे, πDSP πDR जो होते हैं 2πr बोलते हैं, तो πDSP 2πr हो गया, तो यहाँ पाई इंटू DSP आपका 428 मल्टीप्लाई बाई π/4 मल्टीप्लाई बाई 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60, दिस इज योर BH, ये आपका BH हो जाएगा।
तो BH में क्या है, दैट इज पेरिफेरियल, जो सेंटर से है, इसके सेंटर के बीच की दूरी टोटल यहां से वहां तक का वो पाई इंटू dp या 2πr करते तो उसका वो इस हिसाब से डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 4 फाई स्क्वायर tr डिवाइडेड बाई पिच, दिस इज विल बी योर वैल्यू। ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटली हम निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई शिफ्ट पाई मल्टीप्लाई बाई शिफ्ट पाई मल्टीप्लाई बाई 64 divided by 4 divided by 60. This is coming 1126.45. 1126.45 चेक कर लीजिएगा। दिस इज योर VH वैल्यू है तो mm³ है पर मिलीमीटर पिच। इसी तरह से BC अब जब निकालोगे, BC इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज AC इंटू 1, AC इंटू 1 पर मीटर कोर का 1 रनिंग मीटर, तो AC इंटू 1 से आपका यही सेम चीज आ जाएगी। दिस इज योर 149301 इंटू 1, दिस इज 149301 mm स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, इनका रिलेशन आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आप देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, BH अपॉन BC शुड नॉट बी लेस देन, तो ये ज्यादा ही होना चाहिए। BH आपका आ गया है 1126.45 और BC आपका आ गया 149301। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 112649 149301. This is coming 0.0075. This is coming 0.0075. This is coming, this ratio is coming 0.04. Let us find out 0.36 FCK upon FY ब्रैकेट में AG अपॉन AC माइनस 1। ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या हो गया, 0.36 इंटू FCK 20 डिवाइडेड बाई 415। यहाँ पर AG आपने निकाल रखा था, दैट इज 196349.5 डिवाइडेड बाई AC इक्वल्स टू दिस 149301 माइनस 1। व्हाट विल बी दिस वैल्यू, लेकिन ये लाइए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 19349.5 डिवाइडेड बाई 149301, ये कितना माइनस 1, ये कितना माइनस मल्टीप्लाई बाई 0.36 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 415। दिस इज कमिंग 0. This is coming how much? 196349.5 divided by 149301 gives out इतना minus 1 gives out इतना multiply by 0.36 into 20 divided by 415. This is coming 0.0045. This is coming 0.005. This is coming 0.00546. तो नाउ आप देखोगे कि दिस इज कमिंग 0.0075 और ये आ रहा है 0.045। तो BH अपॉन BC इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, दैट इज 0.36 अपॉन FCK अपॉन FY AG upon AC minus 1। ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए PU will be increased by 1.05 PU। जो नेक्स्ट लिमिट ये आपका 1.05% आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो इस तरह से आप चेक करके 5% आए। नाउ अब हम यहाँ पर अगर इसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो आप इजीली इसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, लेट अस फाइंड आउट दी स्ट्रेंथ। इसके बाद इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करेंगे। तो PU इक्वल्स टू 1.05, दैट इज 0.4 FCK
AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ये आपका फार्मूला हो गया। तो हम यहाँ पर देखो ASC मालूम है, ASC निकालना है, तो ASC बराबर कितना हो जाएगा, ASC इक्वल टू π/4 इंटू 16 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक नंबर है, तो एक नंबर आप एक कैलकुलेट कर लीजिए। दिस इज योर 0.785 इंटू 16 स्क्वायर इंटू 8, दिस योर रनिंग 1607.68 mm स्क्वायर आ गया, ठीक है। और नाउ AC इक्वल्स टू AG माइनस ASC, आप कर लीजिए। AG इक्वल टू आपका आया था 196349.5 माइनस जो दिस बैलेंस इज 1607.68, हटा दीजिए, तो आप हटा दीजिए इसको। दिस विल बी 196349.5 माइनस 1607.68. This is coming 194,741. 194,741.82, ये आपके ASC आ गए। अगर आप ज़्यादा नहीं है क्योंकि वैल्यू थोड़ा वो है, तो ASC को अगर आप घटाएंगे तब भी ठीक है, नहीं अदरवाइज नहीं। तो PU क्या हो जाएगा आपका 1.05 ब्रैकेट में 0.4 इंटू 20 FC के 20, AC इक्वल्स टू 194,741.82 प्लस 0.67 इंटू FY 415 मल्टीप्लाई बाई ASC 1607.68, दिस विल बी योर वैल्यू। तो आप कैलकुलेट कर लो इसको, 194,741.82 multiplied by 0.4 into 20 now plus 0.67 into 415 into 1607.68, this gives out itna multiplied by 1.05. This is coming 2105,197.7.483. This is Newton, so this will be your 2.10. This is coming 2105,197.483. So this is coming to 3 करते थे, किलो न्यूटन करना है हमें, तो 2105.97 किलो न्यूटन। दिस इज योर PU, दिस इज योर PU। सो इस तरह से आप द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशन मेंबर को चेक कर सकते हैं। 5% आपने बढ़ा दिया क्योंकि आपने चेक्स को आपने सेटिस्फाई कर लिया है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आती है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू अटेंडिंग क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सियल बाई एक्सियल यूनि एक्सियल कॉलम या जिसमें एक्सियल और दोनों का कॉम्बिनेशन है उसको लेके आएंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू वेरी मच।